ये गोरा है नहीं कर पाएगा, ये काला है नहीं कर पाएगा। आप किसी के गुणों से आप जजमेंट मत करिए, ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सब करते हैं। मेरे टीम में हर प्रकार के लोग हैं। आपको डायमंड बनना है तो जजमेंट करना बंद करो। पहला काम 500 आदमी का लिस्ट बनाइए जिसे आप जानते हो और वो आपको जानता हो, सबको जोड़ के लाओ, सबको लिस्ट में डालो। आप जजमेंट मत करो। आप क्यों करेगा वो नहीं करेगा, वो फला सिंह है तो फला महोदय हो, फला कुमार है तो फला ठाकुर साहब हो, फला सबका आप काम क्या दे रहा है जिसे आप जानते हो और वो आपको जानता है, लिस्ट में नाम डालो। जजमेंट मत करो। वो काला है तो नहीं करेगा, क्या काला आदमी के अंदर गुण नहीं होता है क्या? एक बड़ा काला आदमी था, सार की तरह, कृष्ण के नाम सुना भी होगा, देखा भी होगा। दिन में काला 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 पॉलिश जैसे लगा के आया, रात में अगर कोई दुर्घटना हो तो दब के भाग जाए। लेकिन क्रिस्टियन में जो छक्के मारे हैं, याद किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किसी के गुणों से किसी की विवेचना मत करिए। कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये तो बाद की बात है। आज की बात यह है कि तुम्हें सबका नाम अपने डायरी में लिखना लिख पाएंगे आप लोग? हैं? लिख पाएंगे? ओके, लिस्ट कैसे बड़ी बनाए? और एक चीज मेक, यहाँ लिखा है मेक इट सिटी वाइज लिस्ट। जब लिस्ट बनाइएगा तो सिटी वाइज बनाइएगा। 500 लोग का नाम, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल नहीं, ये वाला नहीं चलेगा। सिटी वाइज, जैसे ए फॉर अलवर, तो अलवर में जितने जानने वाले लोग हैं उनका नाम, बी फॉर बड़ौदा बॉम्बे उनका नाम, सी फॉर चंडीगढ़, चंडीगढ़ का हर आदमी का नाम, डी फॉर दिल्ली उनका सारा नाम। ऐसे लिस्ट बनाइएगा क्योंकि ऐसे फायदा मिलेगा आपको। फायदा क्या मिलेगा? अब जैसे पी फॉर पटना, समझ रहे ना, बी फॉर भोपाल, के फॉर कानपुर, वी फॉर वाराणसी। ऐसे बनाएंगे तो आपको फायदा क्या होगा? हम लोगों का अलग अलग सिटी में 10 कदम होता है, एक स्टेप होता है। जब सिटी वाइज लिस्ट बनाओगे आप तो आपको दिखेगा कि आज अमृतसर का कानपुर में मीटिंग है, दिल्ली में मीटिंग है, पटना में है, भोपाल में, वहां भेज दोगे अपने लोगों को। आप बैठे रहोगे लखनऊ सीतापुर में और बैठे बैठे आपका बिजनेस वहां होगा। अपलाइनों ने और आपकी कंपनी ने लगभग हर सिटी में कब्जा कर रखा है। पूरे भारत में आप अपने लोगों को जोड़ सकते हैं अगर उन 500 लोगों का, मिनिमम 500 लोगों का सिटी वाइज लिस्ट आप बना पाएंगे आप लोग? लिस्ट ही आपके बिजनेस का निर्माण करेगा। मैं डायमंड हूं सिर्फ कारण था लिस्ट। मैं ट्रेन में जाता हूं, एक आदमी मेरे बोगी का नहीं बसता होगा। मेरी आदत रही है, मैंने लिस्ट बड़ी करनी मुझको अपलाइन में बता दिया था। मैं लिस्ट देख रहा, मेरी आदत हो गई। जब तक नए लोगों से बात नहीं करना तब तक जैसे नींद नहीं है। मैं हर चलते हुए आदमी जो जिंदा है उनके अंतर्गत अपना कस्टमर देखता हूँ। आदत है। जब तक नए लोगों से बात नहीं करेंगे तब तक बचेगा नहीं। मैं तो 10 कदम में बता दिया, जो मुझे देखने में अच्छा लगता है उसको तुरंत प्रपोज करता हूँ डायरेक्ट से, क्या लड़का हो या लड़की हो। लेकिन आप अरे आती कि नहीं आती? सर करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में हर आदमी, डायरेक्ट सेलिंग छोड़ो, हर सक्सेसफुल व्यक्ति पहले सेल्समैन था और ज्यादा के बेचने का काम किया। आपको बेचना नहीं है, इन्विटेशन करना है। वहीं से लिस्ट आती हो अकेडमी में आने स्टेप में आने वाला। तो मेक इट सिटी वाइज लिस्ट बना पाएंगे आप लोग? ये आज का होमवर्क है, कर पाएंगे? दूसरा होमवर्क वाला माँ बाप का पैर छुड़ा, दूसरा ये वाला कर पाएंगे आप लोग? अगले आ जाओ। अपडेट योर लिस्ट। अगर आप अपडेट करने की आदत डालेंगे, मैं बता चुका हूं, तब जाके आपका बिजनेस होगा। ये नहीं 500 लोग का बन गया तो फिर आप डायमंड ना हमेशा अपडेट करिए। 2023 में कुछ ऐसे आपके मित्र बने होंगे जिसको आप 2022 में नहीं जानते, और 24 खत्म होते होते कुछ ऐसे दोस्त आपके बनेंगे जिसको आज अभी आप नहीं जानते, है नहीं? उन सारे लोगों को जिसे आप आगे दोस्ती कर रहे हो उनका भी लिस्ट में नाम
लिस्ट में नाम अगर डालेंगे तो आप सक्सेस हो सकते हो। अपडेट करते रहिए, हर जगह जहां जाइए, जिससे बाल कटवाते हो आपका लिस्ट में नाम आ सकता है, जिससे सब्जी लेते हो आपका नाम आ सकता है, गेहूं पीसने वाले का नाम आ सकता है, पालिश करने वाले का नाम आता है, सिलाई वाले का। अपडेट करते रहिए रोज। मेरा नेचर ही है अपडेट करना। मैं आजकल सिर्फ एक ही काम कर रहा हूं, लोगों से बात करना, नए लोगों से बात करना। शर्म नहीं आनी चाहिए। भारत जैसे देश में पैदा होकर और कोई यूपी में पैदा होकर कोई ये बोले कि मेरे पास लोगों की कमी है, तो सर लोगों की कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर सिस्टम की कमी, तू बोल नहीं पा रहा है। हमारा भारत हर रोज एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर रहा है हर साल। मानते नहीं मानते हैं? दौड़ पर मरते नहीं है। हमारे देश में जनसंख्या इतनी कि गवर्नमेंट को हम दो हमारे दो का नारा देना पड़ा। इस देश में आने के बाद, जन्म लेने के बाद आप ये बोलो कि मेरे पास लोग नहीं है, तो सर गलत बोल रहे हो। आपको बिजनेस करना ही नहीं आता है, आप शर्मीले स्वभाव के हो, डरपोक टाइप के हो, बदलना नहीं चाहते हैं। आपको भविष्य में मैं एक डायलॉग मारता हूं, इंडिया में 90% लोग गरीब होने कई कारण में से कारण करता हूं। इंडिया में 90% लोग तन से करते हैं आराम, यानी बेड पर है, तन से। तन का बॉडी का है बेड पर, और मन से करते हैं काम। तन से आराम और मन से काम। तन बॉडी पर बिजनेस में बेड पर है, और मन से सोचते हैं एक दिन मैं डायमंड बनूंगा, एक दिन मेरा प्रमोशन होगा, एक दिन लोग मेरे लिए ऐसे ऐसे करेंगे, फूल माला डालेंगे, मैं डायमंड बनूंगा, तो गाना बजेगा अजीमो शान शहंशाह। मन से काम कर रहे हो, और तन कहाँ है? हमने क्या किया है? मन से किया। तन से हम लोग काम किया। मैं तो यकीन बता रहा हूँ, पिछले 4 सालों में डायमंड के कॉलेज में बता रहा हूँ, इतना काम किया हमने, इतना काम किया हमने कि मेरे दोस्त, हमने पिछले 2019, 20 लॉकडाउन को बीच में छोड़ के, जो एकदम से बंदी थी, 22-23 तक कह सकते हो, 23 की शुरुआत तक मैंने, मतलब ये समझो कि मान लो 800-900 दिन और रात हमने 50% से ज्यादा हमने बेड पर सोया ही नहीं। नाइट की बात कर रहा हूं, दिन भर काम करते थे और रात को बेड पर, बस के सीट पर सोते थे या ट्रेन के उस पे सोते थे। हमने पूरे पिछले 3 सालों में बस में, ट्रेन में सोया है, तब जाके टाइम, तब जाके कई पीढ़ी सुधर रही है। लेकिन आप मुझे बताओ पिछले 3 सालों में कहां सोए हो? और जो बिस्तर दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक माना जाता है, और अगर आप बिस्तर पे रहोगे तो भाई साहब बिस्तर पे ही रहो, छोड़ना पड़ेगा। तन से काम करना पड़ेगा, मन से आराम करिए। तन से काम करेंगे तब जाके आपका बिजनेस हो सकता है। तो अपडेट योर लिस्ट। जब आपका तन फील्ड में रहेगा, बस में रहेगा, ट्रेन में रहेगा, तब जाके आपकी लिस्ट अपडेट होगी। लेकिन आप कहाँ रहते हो? मैं तो क्रिकेट मैच देखने गया था, IPL पिछली बार, मैं वहां पर गया था, मेरी बेगम भी वहीं पर थी। हमने कहा चलो आज चलते हैं, और वो तो मैच में बजा ले रही थी और हम खूब बजाते थे, चौका छक्का लगा, छक्का, ओ भाई कैसा लगा छक्का? मजा आ गया छक्का ना, कैसा लगा? कौन मारा था? तो कौन मारा था? ओ विराट कोहली मारा था, RCB वाला मैच देखने गया था, विराट कोहली। और विराट तो पहले आउट हो गया था यार। अब देखो क्रिकेट के चक्कर में दोस्ती, और क्या नाम है? कहाँ रहते हो? गोमती नगर। अरे उधर तो मैं भी रहता हूँ, क्या नंबर यार, बोलने का आदमी होगा। अभी किसकी टीम से हो? मैं तो लखनऊ को सपोर्ट कर रहा हूँ। भाई लखनऊ बड़ी अच्छी टीम है, बड़ी अच्छी टीम है। KL राहुल क्या कप्तानी कर रहा है भाई साहब, कम से कम 50 कॉन्टैक्ट नंबर लेके आए थे। मेरी पत्नी अपनी बहन से बात कर रही थी, फोन कहीं मैच देखने गए थे या कहाँ करते हो? किसी को रियल में पता ही नहीं मैं कहाँ रहता हूँ। मेरा तो आदत है, क्योंकि दोस्ती बढ़ानी है, तो अगर वो मिल गया गोमती नगर में, वो तो मेरा घर गोमती नगर, वो मिल गया राजा आलम, क्योंकि कनेक्ट करना है, तो झूठ नहीं बोलता हूँ यार। गोमती नगर मेरा घर है, मेरा ये जानकीपुरम में मेरा घर है। अबे आप बोलो कैसे घर है? अरे भाई ये तो अपना भाई ही तो कहते हैं, मेरे भाई है, मेरा घर। चलो पूरे हिंदुस्तान में घर है, हर राज्य में बिजनेस मेरे लोग हैं, घर है ना। मैं तो वही गाँव, तुम्हारा सीतापुर चला जाता हूँ, फिर मिल गया कहाँ घर? सीता
कहाँ है घर? चलो चलता हूँ हमारे कुत्ता से घर पहुँचते। हाँ कुत्ता से चाय लाओ, ये लाओ, उसको पिलाओ, उसको पिलाओ। सर आपके अंदर ये जो क्वालिटी आएगी, अपडेट योर लिस्ट, लोगों की कमी नहीं है, ये चीज मैं बता रहा हूँ। मैं देखो लिस्ट के लिए भाई, अगर पिछले 4 साल में किसी के शादी में भी चला गया हूँ ना, तो शादी में नहीं गया हूँ, मुझे जब पता चला हाँ क्रीम लोग आ रहे, क्रीमी मतलब अच्छे विचार के, मैं पहुंच गया हूँ। और सब कैसे हैं, कहाँ करते हैं? अच्छा लड़की वाले से बड़ी नाम सुना था, वो बता रहे थे हमको, भाभी बहुत अच्छे बोले थे भाई, भाभी का भाई को मैंने ऐसा मोटिवेट मारा था कि वो मेरे साथ ज्वाइन किया है। वो अगले दिन की बात कर रहा है। तो अपडेट योर लिस्ट, मेरा नेचर आज के तारीख में लिस्ट बनाने का है, ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि बात आपके वर्तमान की नहीं है, बात आपके बुढ़ापा, जवानी और आपके अगले पीढ़ी की। इस बात को पहले स्लाइड में मैंने बताया। अपडेट योर लिस्ट बना पाएंगे आप लोग? ऐसा पाएंगे अपडेट? रोज न जाने कितने लोग आपके आसपास से गुजरते हैं, लिस्ट बड़ी करो आप। कैसे? एफ मतलब फ्रेंड्स की स्टाइल का, एफ मतलब फैमिली एंड फ्रेंड। आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं उनका नाम उस डायरी में आनी चाहिए। 500 कैसे लिस्ट होगा बता रहा हूं। आपके फैमिली में कितने लोग हैं? कम से कम 5-10 लोग होंगे ना, बड़े पापा का, छोटे पापा का, छोटी पापी नहीं, छोटे वाले चाचा का, उनका नाम, उनके परिवार का नाम ले सकते हैं ना। आपके दोस्त जितने हैं उनका नाम लिख सकते हैं 500। लिस्ट जब लिस्ट बनाना शुरू करोगे ना 500 का, तो बन जाती है। बस छाटना मत कि ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, लिस्ट बड़ी करनी पड़ेगी आपको। अगला है रिलेटिव। आज मतलब आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उनका नाम लिखना होगा, और रिश्तेदार अगर आप छाप लोगे तो 500 रिश्तेदार से कम नहीं मिलेंगे। मानते नहीं मानते? लिस्ट में नाम लिखो जितने रिश्तेदार हैं। शादीशुदा हैं आप लोग, कुछ लोग? यस सर। तो सबसे पहले अपने साला का नाम लिखो, साले भी होंगे। 500 का लिस्ट यही से बन जाएगा। साला का नाम, फिर उसके साला का नाम, फिर उसके साला का नाम, साला 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 5000, वहीं से 5000 लिस्ट है। उसका साला, उसका साला, उसका साला, साला साला घेर के आपका और कितना मजा आएगा जब सारे 5000 आपको दी जाओगे। लिस्ट हर रिश्तेदार, आपके ससुराल पक्ष के जितने भी लोग हैं, आपके पत्नी का मामा, आपके पत्नी का नाना, आपके पत्नी का बुआ, आपके पत्नी का फूफा, आपके पत्नी के बहन का सास, आपके पत्नी के बहन का ये, बहन का वो, आपके पत्नी के भाई का वो, ये वो, फिर इधर अपने तरफ आपके नानी वाला सारा रिश्तेदारी, आपके बुआ वाली सारी रिश्तेदारी, आपके ससुराल की सारी रिश्तेदारी, आपके सरहद की भाई की पूरी रिश्तेदारी। 500 भैया, आपको पता ही नहीं, आप डायमंड नहीं ब्रांड एम्बेसडर हो, लेकिन आपने अपनी औकात की और अपनी ताकत की और अपने लोगों को आज तक उपयोग ही नहीं किया। करना पड़ेगा। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप ही पक्के नहीं थे। आप ही पक्के नहीं, मुझे डायमंड बनना है। हम लोग कैसे हो? एक को बचा नहीं, एक को नहीं बचे, सबको। ऐसा एक आदमी नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा हम लोग डायरेक्ट सेलर हैं। शुरू से पहले लोग भागते थे क्योंकि सबको प्लान ठोक दिया था, और सबको जब प्लान किया तो अपना साला नहीं जुड़ा, लेकिन मेरे सारे के साला जुड़ा हुआ है। और ऐसे भी कनेक्शन आ जाता है। इस पे भी कभी ट्रेनिंग करें, समझ रहे ना? इस पे भी ट्रेनिंग, लेकिन पहले बेसिक ट्रेनिंग है भैया। 500 आदमी का मिनिमम लिस्ट बनाइए और उसको अपडेट करके रखिए। आई मतलब इन-लॉज, ससुराल पक्ष, ई मतलब एम्प्लॉइज, आपके जानने में जहां भी आपने नौकरी किया है उस पूरे स्टाफ का नाम, सबका नाम डाल दो। आपके पूरे मोहल्ले में जितने नौकरी करने वाले हैं उनका नाम जोड़ दो, और उसका तो जरूर जोड़ना जो मोहल्ले का सबसे बड़ा दुश्मन हो, वो नेबर्स में आता है। पक्का डालिए, कोई जुड़े ना। आपके पड़ोसी का खास पड़ोसी भले न जुड़े, लेकिन मेरा अनुभव और दुश्मन जरूर होता है। लेकिन वहां पर आप प्लान मत करना, क्लाइंट को भेज देना, बोल देना इतना कि यही बिजनेस तुम्हारा पड़ोसी करने जा रहा है, लाओ उससे पहले तुम्हारी आईडी डाल दो, साला उसके चक्कर में तुमको आईडी दे देगा।
जमीन लेके भाग गया है, मतलब वही है जमीन लेके वो हड़प लिया है, वो मेरा डाउन लाइन है, उसको पता भी नहीं है कि मैं उसका अपलाइन हूँ, इसलिए अपलाइन के माध्यम से धंधा हो रहा है। समझ लो ना, अपलाइन नहीं थे मेरे, प्लान रजनीकांत में उस टाइम शुरुआती टाइम में मेरा तो अपलाइन आता ही था, तो मैं किससे प्लान करूं दुश्मन का, तो मैंने अब तुम ही अपलाइन बन के चले। तो मेरे दोस्त नेबर्स आ सकते हैं आपके, ड्रीमर्स एंड डॉक्टर्स, जितने भी लोग के टेम्पू पर, जितने भी लोगों के ट्रक पर, जितने भी लोगों के दुकान में ऑडी का छल्ला बना है, वो सब ड्रीमर्स लोग, उन्होंने ऑडी का सपना देखा, उनका नाम डाल दो। जिनके मोबाइल में पीछे बैक पर ऑडी का छल्ला बना है, सामने बना है, वो ड्रीमर्स लोग, उनका नाम डालो। स्ट्रेंजर्स, अरे भैया मैं इतने में आपकी 5000 लिस्ट बनवा दिया, स्ट्रेंजर्स ने तो पूरे 1.5 करोड़ लोग को बनवा दिया। कहाँ से मेरे पास लोगों की कमी? अब बताओ, इतनी बातें बताने के बाद अब भी बोलो कि मेरे पास 500 आदमी नहीं, 5000 लोग हो गए ना आपके 5000? बैठे बैठे अभी पूरी मीडिया आपकी बची है, फेसबुक वाली जितने फ्रेंड्स सर्किल, इंस्टाग्राम वाली दोस्त, वो सब बचा है ना, लोग हैं, बस आपके अंदर कामयाबी की भूख नहीं, या कोई अभी तक बताने वाला नहीं है कौन। आप बहुत बड़ी हस्ती हो, 3 साल में 5 लाख महीने में पहुंचा सकता हूँ, बस सबसे जो बताया वो आपको आज रात में करना होगा। पहले अपने माँ बाप से जाकर आशीर्वाद ले लो, पूछे क्यों, बस कहना कुछ नहीं, मम्मी आई लव यू यार, बस बात करना यार, उसके बाद तो मम्मी भी खुश हो जाएंगे यार, दोस्ती की बात करना। इसके बाद जो बता रहा हूँ ये वाला नंबर कर लीजिए, बिजनेस आपका बन जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। लिस्ट बड़ी करो, अपडेट करो, और आगे देखो तो कुछ है। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब लिस्ट बन जाएगी तो प्लान किसका होना है ये आपको समझना पड़ेगा। लिस्ट बन गई तो आगे बताऊंगे, तो छोड़े यहीं पर, क्योंकि मैंने क्या बोला, भेड़ियों को इकट्ठा नहीं करना है, शेरों को इकट्ठा करना है। तो लिस्ट बन जाएगी तब ये वाली पर हम आएंगे। लिस्ट बनाओ तो आगे बढ़े कि उसके बाद क्या करना है, प्लान किसका करना है, आधे प्लान पर लिस्ट बड़ी बन जाओ। 500 तो बनाओगे आप लोग, आज आपको बनाना पड़ेगा सारे लोग को, ये नहीं कि मैं सफायर हूँ, मैं रूबी हूँ, मैं प्रोफाइल, कुछ नहीं, सबको, और मैं जब भी मिलूंगा मैं चेक करूंगा, ठीक है ना। जब लिस्ट बन जाएगी तो फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट सिलेक्शन इन लिस्ट, पहले 3 किसे चुनोगे आप, 3 कैटेगरी के लोग होंगे आपको बिजनेस करने के लिए, किनका प्लान पहले होना चाहिए, आइए वो बताते। ये वाली बात आपके बिजनेस को आएगी अगर लिस्ट बना तो, लिस्ट बनेगा उसके बाद पहला 3 कौन हो सकता है, मारो सर, पहला ये, पहला या तो पैरामीटर है, पहला पैरामीटर ये है कि सबसे पहला प्लान आप 21 से 45 साल के बीच के लोगों का, पहला पैरामीटर सफलता का। सबसे पहले उन 500 लोगों में से उनका प्लान करिएगा जिसकी उम्र 21 से 45 साल के बीच में हो, 21 से कम नहीं और 45 से ज्यादा नहीं। अब आप कहोगे ये क्या कैलकुलेशन है, ये क्या कैलकुलेशन है? इस कैलकुलेशन को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, लगभग 40 लोग होंगे मेरे हिसाब से, जितने भी लोग की उम्र 21 से 45 के बीच में, प्लीज हाथ ईमानदारी से रहेंगे, 21 से 45 के बीच वाला, और सब लोग पीछे अगल बगल देख लो, 21 से 45 के बीच के सारे लोग हाथ उठाएं। ओ भाई, केवल एक व्यक्ति का हाथ नीचे है, केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो 45 साल के नीचे का है, वो भैया है, 2 3 4 लोग। अगर रियल में हाथ उठाए होंगे तो मतलब ये देखो, इस हाल के 95-96% लोग जो नेटवर्किंग कर रहे हैं उनकी उम्र 21 से 45 साल के बीच है। 21 साल के नीचे वाला सुनेगा नहीं, और 45 साल वाला, अपने 45 के ऊपर वाला अपने आप को बुजुर्ग मान लेता है। क्या मान लिया? तो पहला पैरामीटर क्या है, किसका प्लान करना है? 21 से 45 के बीच में। 21 से 45 के बीच वाले के अंदर खून बहता है, कामयाबी की भूख रहती है। 21 वाला कामयाब होना चाहता है और 45 वाला बुढ़ापा की तैयारी करना चाहता है। इनका प्लान पहले, विद्या नवी
साबित हो गया ना। सबसे ज्यादा आबादी 95% लोग यहाँ 21 से 45 के बीच वाले। 21 के नीचे वाले कोई मतलब नहीं। 18 19 20 वाले लड़के तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपन खेलेंगे, उनको खेलने दो, उनकी उम्र खेलने दो। ठीक 45 साल के ऊपर वाला बुजुर्ग खेलेगा, वो बोलेगा गोल्ड ओल्ड इज गोल्ड, गोल्ड इज ओल्ड, रहने दो उनको गोल्ड। इसके बीच वाले काम के उन्हें आपको बिजनेस में पहले सेलेक्ट करना है, उनका प्लान पहले। मैं डायमंड बनने का तरीका बता रहा हूं। 21 से 45 साल के इनके अंदर खून बहता है, इनके रगों में खून है भूख की, कामयाबी की। इनका पहला सिलेक्शन करिए। मैं ये निगेटिव बोलेगा क्योंकि इसे जरूरत है सक्सेस की और इसे जरूरत है अपने बुढ़ापे की तैयारी की। इनका प्लान पहला पैरामीटर हो पाएगा। समझ में आ गया? किसका प्लान पहले होना चाहिए, लेकिन वो कब होगा ना, जब मैं छोटा था या आप छोटे थे तो स्कूलों में नेता लोग आते थे और कहते थे कि ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। कहते थे कि नहीं कहते? ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। कक्षा केजी में था, फिर कक्षा 5 में वही नेता आया, फिर बोलता था ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, ये बच्चे हमारे भविष्य हैं। 10 में गया, ये बच्चे हमारे भविष्य हैं। उसके आगे तुम नहीं गया, उसके आगे आप लोग गए, आपको कहा गया होगा ये हमारे बच्चे, ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। आज तक किसी नेता ने नहीं बोला कि हम भी हैं भविष्य। कभी बोला? नहीं बोला। मेरे दोस्त हमेशा ऐसे बोला, दूसरों को नेताओं ने बोला ये हमारे भविष्य देश के, लेकिन हमारी कंपनी का मिशन भी है और हमारी कंपनी की ताकत भी है, पॉजिटिविटी ये है कि 21 से 45 वालों को जब प्लान करोगे तो रियल मैं बता दूं कि एक्चुअल में कोई बने न बने, लेकिन हम सारे लोग इस देश का भविष्य जरूर हैं। इस बात को कबूल करना। हम चला नहीं रहे क्या? थोड़ी सी मेरी योगदान है भैया। 3-3 लाख रुपया टैक्स कट जा रहा है अपना साल का, 3-3 लाख रुपया टैक्स कट जा रहा है। दे भी देते हैं। पहली बार कटा तो हमने गुरुदेव से कहा गुरुदेव पैसा बड़ा चला गया। कह रहा वो 50,000 देश में जा रहा है, देश की हित है, न जाने कितने लोगों का उससे तनख्वाह जाएगा, न जाने कितने को घर मिलेगा, क्या क्या XYZ। मेरे दोस्त वैसा आदमी आपको बनता है, लेकिन कब होगा? पैरामीटर बोलता है आपकी बिजनेस में जो उसका प्लान होगा, सबसे पहले सिलेक्शन किसका करना है? 21 से 45 पहला प्लान। दूसरा पैरामीटर देखो आप, उसका इसके बाद प्लान करिएगा। उसके अलावा उस व्यक्ति का प्लान करिएगा जिसकी इनकम महीने का 30,000 से 80,000 के बीच में, उसको पहले प्लान करो। उन 500 में से छाटना, उन 500 में से वो कौन व्यक्ति हैं जिनकी महीने की इनकम 30,000 से 80,000 के बीच का है। पूरी अपनी 2 लाख लोगों का अनुभव बता रहा हूं। 30,000 के नीचे का आदमी आपके बिजनेस को नहीं करेगा, टाइम पास करता है, उसकी सोच छोटी होती है, बुद्धि इतनी सी होती है, इतनी सी बुद्धि होती है, और 80,000 के ऊपर वाला बंदी नहीं करेगा। लेकिन बीच वाले करते हैं, बीच वाले 30 से 80 के बीच वाला करता है। मेरी पूरी अनुभव है। जब हम शो करते हैं स्टेज पर, जब हमारे अचीवर आते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं इंस्पेक्टर था, बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ये था, बिजनेस कर रहा हूँ। जितने कामयाब लोग हो सब देखो वो कामयाब व्यक्ति हैं। 30 से 80 के बीच वाले थे इस बिजनेस वाले, इनकी 30 से 80 की इनकम, उनकी 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 सब 30 से 80 वाले सब थे के नीचे सब देखो ना, ये एकदम पूरी। और 30 के नीचे वाले के पास जाओगे, छोटी सी इनकम और छोटी सी सोच, परेशान ज्यादा करेगा और काम तो करने नहीं करेगा। मैं ऐसे लोगों से बस रिश्तेदारी रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये आदमी मेरे नेटवर्क में 50,000 के नेटवर्क में जो ग्रीन आइडिया जो सक्सेस हैं, उन बिजनेस मैन बोले ऐसे थे। 80 के ऊपर वाले को जरूरत नहीं और 30 वाले के नीचे को जरूरत है, लेकिन छोट छोट। तो 500 का जब लिस्ट बनाएंगे तो सबसे पहला पैरामीटर क्या था? 21 से 45 के बीच का। और दूसरा इसके बाद पैरामीटर क्या प्लान करने का? उसके बाद दूसरा प्लान करिएगा जिनकी इनकम 30,000 से 80,000 के बीच में हो, 30 से 80 के बीच में प्लान करके देखो, रिजल्ट मैं बता। आप खुद बताओ सबसे ज्यादा रिजल्ट किसकी आती है? करते हो आप लोग? करते हैं ना? ये पैरामीटर है। पहले 500 लोग का लिस्ट बनाइए, आज बन जाना चाहिए और कल से लग जाओ इस पैरामीटर में। डायमंड 1 साल में 500 आदमी का लिस्ट बनाओ। बना पाएंगे आप लोग? विद्या पूरी बता दिया, मानना न मानना आपकी बात है। तीसरा पैरामीटर देख लो आप,
सोशल क्रेडिबिलिटी गुड, उस व्यक्ति का नाम लिखिएगा तीसरे बार में, तीसरी उसकी होनी चाहिए प्लान, तीसरी उस 500 में से तीसरा उस व्यक्ति का प्लान पहले करिएगा जिसका सामाजिक रियल में समाज में उसका बढ़िया कैरेक्टर गुड हो, क्योंकि जिसका बहुत लोग ऐसे हैं मेरे से भी मिले हैं जो बोलते नहीं है यार, सामाजिक जो होता है बोलता नहीं, रियल में सामाजिक होता है। जैसे आप केएसपी पांडे जी आए इस बिजनेस में, आते ही टोपाज बने हैं, आते ही ये दोनों लेग में काम करके टोपाज बने हैं, अमर गुप्ता जी बने हैं, राम जी बने हैं, रजनीकांत बना है, ये सारे लोग आए हैं, तीरथ राम जी बने हैं। सर जिसकी सोशल लाइफ से बहुत से लोग हैं धरती पे जो खाली एक बार बोल देते हैं, मैंने बहुत लोगों को मेरे टीम में जिसको मैंने देखा इतना बढ़िया उनका सोशल लाइफ था, तो उन्होंने बोला यार एक कंपनी है और उसमें कुछ 16-17 हजार का प्रोडक्ट लेना है और मैं तो जुड़ने जा रहा हूँ, आईडी और पैसा भेज दे। रियल में भेज दिया। मैं आपको एक व्यक्ति का नाम बताता हूँ, उनका नाम है पंडित गफ्फार खान। क्या नाम है? पंडित गफ्फार खान। नाम अजीब है ना, लेकिन उनका नाम यही है। गूगल यूट्यूब पे देखे ना उनके वीडियो भी बने। उनका नाम है पंडित गफ्फार खान, इंटरनेशनल पर्सनालिटी है। पंडित गफ्फार खान हमारे कंपनी में टोपाज होने जा रहा है और आज तक उस व्यक्ति ने किसी का प्लान नहीं किया। वो केवल फोन करते ऐसे हाँ कितना से बचा है सर, 10 सेल आ जाएंगे तो आपका ये टारगेट हो जाएगा। अच्छा सुनो, एक कंपनी है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचती है, 16-17 हजार लगता है, आधार कार्ड 17 हजार मुझे भेज दो। 10 आदमी फोन करते 10 किलो का पैसा है। ऐसे ही पांडे जी की डाउनलाइन में मेरे ना आज तक काम देखा है आपने? बस उसको बता दो कि 500 डालना है तो कोई बात नहीं, पड़ जाएगा। वो है सोशल असली सामाजिक आदमी, मुंह से नहीं। आपके कहने पे लोग अंधा विश्वास करे। जिस दिन लोगों को ये पता लगा ये आदमी मुझे ठगेगा नहीं, लोग यार 15-16 हजार यानी कितने हजार दे देगा, तो 500 लोगों में से सबसे पहले 3 किन लोगों का प्लान करना है आपको? पहला बताइए 21 से 45, दूसरा किसका करना है और तीसरा? देखो एक बात मैं जानता हूँ, अब लोग शांत हो गए क्योंकि यार मैं तो 30 वाला भी नहीं हूँ, तो यहाँ क्या कर रहा हूँ है, क्योंकि मुझे पता है जबरदस्ती लाया गया है। दूसरा मुझे भी पता है कि हम 30 वाले हैं या नहीं हैं, लेकिन दिमाग हमेशा बड़ा होता है। अगर तुम 30 वाले नहीं हो तो तुम बिजनेस में 500 का लोगों का लिस्ट बनाओ और तुम 30 वाले का प्लान करके राजा बन जाओ। मैं 12,000 कमाता था, ट्रेनिंग पा गया, और जब मैं ट्रेनिंग पा गया मुझे पता चल गया 30 और 80 वाला जोड़ता है, मैं 12,000 वाला, देखो मैं विद्या पा गया, फार्मूला पा गया, उसका इस्तेमाल कर दिया, स्लीपियस को किनारे हटा दूं, यहाँ हर बैठा मेरे से ज्यादा कमाता था, 12,000 ज्यादा कमाते था, 12,000 लोग रोज कमाने वाले लोग थे अपने अपने बिजनेस में। तो राजा वही जो फार्मूले का उपयोग करे। अगर आप 30 वाला आज नहीं हो तो लोगों को अपने नीचे ले आओ। बात समझ में नहीं आया? आया कि नहीं? स्लाइडें खत्म हो गई। चलो लास्ट में, लास्ट ये भी रजनीकांत जोड़ दिया होगा ना, लास्ट कि मेरे दोस्त हर बार आप लोग फेल हो जाते हो।